2024 Weekly Current Affairs in Short 15th to the 21st of April 2024 राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज़वीक के कवर पर चीन, आर्थिक सुधार और भारत में लोकतंत्र जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए दिखे। नेपाल को भारत का समर्थन। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान में दी। भारत में वृक्ष आवरण का नुकसान। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत ने प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया है। इसका देश के कार्बन संतुलन और जलवायु परिवर्तन प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कानून के शासन और उनकी हिरासत के लिए कानूनी आधार की कमी का हवाला देते हुए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जफर अहमद पर्रे की हिरासत को पलट दिया है। भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन। भारत अपने रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए 250 किमी घंटा से अधिक की गति तक चलने वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। पेन कार्यान्वयन। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों के बीच आसान संक्रमण की सुविधा के लिए सभी छात्रों के लिए स्थायी शिक्षा संख्या पेन के उपयोग को अनिवार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल ईरान संघर्ष। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का गहन विश्लेषण। संघर्ष के पीछे के ऐतिहासिक और वैचारिक कारकों की जांच। सिंगापुर का नेतृत्व परिवर्तन। 2 दशकों के नेतृत्व के बाद प्रधानमंत्री ली हसियन लून 15 मई को पद छोड़ने वाले हैं और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन को बागडोर सौंपेंगे। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को उनके पूर्ववर्ती शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया ने मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों को लक्षित करते हुए मेन 5 सीवी वैक्सीन लॉन्च की है। ये कदम विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला कदम है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से अफ्रीका में मेनिंजाइटिस से निपटना है। अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। वैश्विक नेता नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थायी ऊर्जा समाधानों पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य समाचार। उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काईवॉक। चित्रकूट में अब तुलसी झरने पर एक ग्लास स्काईवॉक ब्रिज है, जिसे पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में लोमटे महोत्सव। नीशी जनजाति ने लोमटे त्योहार मनाया, जो विशिष्ट रूप से पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बजाय सफेद पंखों और बांस का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अग्रणी है। हाल के प्रयासों में 10 राज्यों में लगभग 5000 हेक्टेयर कुल 500 भूमि पार्सल में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वाराणसी के पारंपरिक शिल्प और मिठाइयों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। वाराणसी के तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया है। नियुक्ति समाचार। अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वंदिता कौर को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक का पदभार संभाला। आईएमएफ नेतृत्व। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को अगले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत पे के नए सीईओ। एक महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि के दौरान अंतरिम सीईओ और सीएफओ के रूप में कार्य करने के बाद नलिन नेगी को भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। अभिनेत्री संजना सांघी को भारतीय छात्रों के बीच अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के संगठन के मिशन को बढ़ाते हुए स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। सार्वजनिक प्रशासन में उनके विशाल अनुभव को उजागर करते हुए सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरक्षा क्षेत्र। नलिन प्रभात को एनएसजी का महानिदेशक और सपना तिवारी को आईबी में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। कॉर्पोरेट क्षेत्र। संतोष विश्वनाथन को इंटेल के भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में नामित किया गया, जो एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा है। समझौते समाचार। भारत मॉरिशस समझौता। कर चोरी से निपटने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को शामिल करने के लिए दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन। बैंकिंग समाचार। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक शुल्क। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एईपीएस लेनदेन के लिए नए सेवा शुल्क।
भारत में गृह ऋण पहल। आईएमजीसी और बैंक ऑफ इंडिया ने किफायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए बंधक गारंटी समर्थित गृह ऋण की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है। आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड ऐप को रोक दिया। साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीओबी वर्ल्ड ऐप के लिए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग बंद कर दी है और कड़े साइबर सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है। भारतीय बैंकों के लिए फिच की रेटिंग। फिच रेटिंग्स ने भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक के लिए स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी रेटिंग की पुष्टि की है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी स्कूल छात्रों के योगदान के माध्यम से जीवन बीमा समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाशन एक्स लॉन्च किया है। सोने की बढ़ती कीमतों और भू राजनीतिक तनाव के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की हेजिंग विकल्पों का विस्तार किया है। आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन न करने के कारण 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने अजित कुमार के को धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। रुपए ने क्रेडिट कार्ड को ओपी के साथ एकीकृत करने के लिए लिंक इट, फॉरगेट इट अभियान शुरू किया। बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने नया ब्रांड बनाया है और व्यापक विकास का लक्ष्य रखा है। क्रेडको सेवाओं का विस्तार करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त होता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान का समर्थन करने वाले एनसीएमसी सक्षम कार्ड पेश किए। व्यापार समाचार। कोयला उत्पादन लक्ष्य। भारत ने FY25 के लिए 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। HUL में LIC का निवेश। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% से अधिक कर दी। महिंद्रा सस्टेन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। महिंद्रा सस्टेन महाराष्ट्र में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। सानी इंडिया ने SKT105 इलेक्ट्रिक डंप ट्रक पेश किया, जो भारत में पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक है। अदानी परिवार ने 8,339 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 70.3% कर ली है। एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट के छत सौर पैनल स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। अर्थव्यवस्था समाचार। भारत के आर्थिक संकेतक। मार्च 2024 में थोक मूल्य सूचकांक में 0.53% की मामूली मुद्रास्फीति देखी गई। निर्यात चरम पर होने और सोने के आयात में भारी गिरावट के साथ भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा कम हो गया। भारत के लिए IMF का जीडीपी पूर्वानुमान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और इसके वैश्विक विकास अनुमान को भी बढ़ाकर 3.2% कर दिया है। बागवानी के लिए सीडीपी सुरक्षा। भारत सरकार ने बागवानी किसानों को कुशलतापूर्वक सब्सिडी वितरित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया। भारत की जीडीपी पर अनकटार और IMF 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5% निर्धारित किया गया है, जिसमें मजबूत सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उछाल। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात $29.12 बिलियन तक पहुंच गया, जो सामान्य निर्यात संकुचन के बावजूद 23.6% की वृद्धि दर्शाता है। पुस्तकें और लेखक समाचार। सलमान रुश्दी का संस्मरण नाइफ की आगामी रिलीज, जिसमें उनके अनुभव और मुक्त भाषण के प्रति प्रतिबद्धता का विवरण दिया गया है। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर अमन मित्तल और सीमा सिंह द्वारा संपादित ये पुस्तक कानून और आध्यात्मिकता के अंतर्संबंध की पड़ताल करती है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुम्बुरी सुब्बाराव ने अपना संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी जारी किया है, जिसमें उनके करियर और आरबीआई और सरकार के बीच की गतिशीलता की खोज की गई है। भीमेश्वर चल्ला ने भारत पुनर्जागरण का मार्ग, एक दृष्टि और एक एजेंडा लॉन्च किया, जो भारत के संभावित भविष्य के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रक्षा समाचार। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा सफल परीक्षण। ऑपरेशन मेघदूत।
1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालने वाला लेख। डीआरडीओ का स्वदेशी मिसाइल परीक्षण। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करता है। भारत उज्बेकिस्तान रक्षा सहयोग। जनरल मनोज पांडे ने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करते हुए उज्बेकिस्तान में एक उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी, जो रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण कदम है। रैंक और रिपोर्ट समाचार। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। भारत वैश्विक को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उजागर हुआ। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे की रैंकिंग। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। आलिया भट्ट को उनके वैश्विक प्रभाव और प्रतिभा के लिए मान्यता प्राप्त टाइम के 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया है। भारत पर यूएनएफपीए रिपोर्ट। भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है, लक्षित हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है। S&P ग्लोबल ने संपत्ति के आधार पर एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को एशिया प्रशांत के शीर्ष 50 बैंकों में स्थान दिया है। पुरस्कार समाचार। अवंतिका वंदनपु को कला में उनके योगदान के लिए हार्वर्ड द्वारा दक्षिण एशियाई पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। विश्व साहित्यिक पुरस्कार। कन्नड़ कवि ममता जी सागर को साहित्य में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। नायका के सह संस्थापक सम्मानित। नायका के सह संस्थापक अद्वैत नायर को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। रामचरण को मानद डॉक्टरेट की उपाधि। अभिनेता रामचरण को सिनेमा में उनके प्रभाव को पहचानते हुए वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट ने स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता। पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ के लिए मान्यता प्राप्त। दीपिका सोरेन को हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार मिला। कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलो नामित किया गया। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन समाचार। त्रिपक्षीय शिखर बैठक अमेरिका द्वारा आयोजित, जिसमें जापान और फिलीपींस के नेता शामिल होंगे, जो चीन के साथ क्षेत्रीय विवादों पर केंद्रित होगा। पेरिस में सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन। सूडान में मानवीय संकट को संबोधित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक समर्थन जुटाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक सुविधा स्पेस का उद्घाटन किया है। खगोलीय खोज। यूरोपीय खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल की खोज की, जिसका नाम BH3 है। AI विकास। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता अनुभवों को बढ़ाने के लिए लामा 3 द्वारा संचालित AI असिस्टेंट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्थिरता। इसरो 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाएं एवं समितियां समाचार। LGBTQ जोड़ सामुदायिक समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार विवाह मान्यता को बढ़ाए बिना LGBTQ जोड़ समुदाय कल्याण को संबोधित करने के लिए एक समिति बनाती है। महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। सिख धर्म में पगड़ी के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। 14 अप्रैल 2024 को भारत विश्व क्वांटम दिवस मनाता है, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 17 अप्रैल को निर्धारित। इस दिन का उद्देश्य देखभाल के लिए समान पहुंच को बढ़ावा देना और सभी रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2024 को मनाया जाने वाला है। 19 अप्रैल को वैश्विक समुदाय विश्व लीवर दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है, जो लीवर स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालने और लीवर रोगों के खिलाफ निवारक उपायों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक पहल है। खेल समाचार।
रश्मि कुमारी ने खेल में अपने प्रभुत्व की पुष्टि करते हुए अपना 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता। क्रिकेट हाइलाइट्स। नेपाल के दीपेंद्र सेंगेरी एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। लिथुआनियाई डिस्कस थ्रोअर माइकोलास अलेक्ना ने 74.35 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक नया आईपीएल स्कोरिंग रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा 520 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम को भारत की पहली हाइब्रिड पिच मिलने वाली है, जिससे वहां खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट को 2024 के लिए विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है। यूरोपीय लड़कियों के गणितीय ओलंपियाड में भारतीय सफलता। टीम ने जॉर्जिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। तक्ष्वी वाघानी द्वारा लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड। भारत के एक 6 वर्षीय बच्चे ने 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया। क्रिकेट माइलस्टोन। रोहित शर्मा एमएस धोनी के बाद 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। भारत के सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। श्रद्धांजलि समाचार। जैक क्लार्क का 70 वर्ष की आयु में निधन। क्रिकेट में उनके प्रभावशाली नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। डेरेक अंडरवुड। क्रिकेट समुदाय 78 साल की उम्र में महान अंग्रेजी स्पिनर डेरेक अंडरवुड के निधन पर शोक मना रहा है। कर्नाटक संगीतकार केजी जयन का 90 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। वे कर्नाटक संगीत और मलयालम सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। आईएएफ के अनुभवी दलीप सिंह मजीठिया। सबसे उम्रदराज जीवित आईएएफ पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भारतीय विमानन में एक उल्लेखनीय युग के अंत का प्रतीक है। रमन सुब्बारो का निधन। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज रमन सुब्बारो का 92 वर्ष की आयु में निधन होने से क्रिकेट जगत शोक में है। विविध समाचार। खगोलीय घटना। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स अपने पेरिहेलियन के करीब आते ही ध्यान आकर्षित कर रहा है और रात के आकाश में तेजी से दिखाई दे रहा है। मिस एआई इन्फ्लुएंसर्स के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता। एआई जनित मॉडलों के लिए दुनिया की पहली प्रतियोगिता, जो सौंदर्य शास्त्र और तकनीकी नवाचार पर केंद्रित है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।